नमस्ते दोस्तों, स्टार ब्लॉग्स एंड टेक चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप सभी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और ये जो टॉपिक है ये है लीन अमाउंट का, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट में लिखा था कि मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ, जिस मैसेज में लिखा हुआ था योर अकाउंट नंबर इतना हैज़ बिन लाइन मार्क्ड। इसका मतलब क्या है? और लाइन मार्क्ड फॉर 1 लाख अमाउंट में वहाँ पे मेंशन किया गया है उनके मैसेज में। तो ये मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने बोला कि अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ हैं ही नहीं तो ये लीन अमाउंट 1 लाख का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस पे वीडियो बनाने के लिए, और मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। तो दोस्त, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत ही अर्जेंट काम में बिजी था, जिस वजह से ये वीडियो मैं आप तक नहीं पहुंचा पाया। थोड़ा सा लेट हो गया, 1-2 दिन मैं लेट हो गया हूं। तो इसके लिए मैं फिर से आपसे बहुत दिल से मैं माफ़ी चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था, और मेरा जो प्रॉब्लम है ये सोल्व हो चुका है। कि जो लीन अमाउंट 1 लाख था, मेरे भी SBI के अकाउंट में लीन अमाउंट 1 लाख का प्रॉब्लम हो गया था और ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम हो गई थी। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक। वीडियो को तो सभी फ्रेंड्स लाइक करें, और जो नए आए हैं कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाले मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में सभी कुछ क्लियर करता हूँ, और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ हुआ ये था कि मेरे अकाउंट में भी ज़्यादा अमाउंट नहीं थे, लगभग 3,000 या 4,000 रुपये के आसपास थे। और हुआ ये था, मेरे पास तो मैसेज भी रिसीव नहीं हुआ था। मैं नेट बैंकिंग यूज करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और वही अकाउंट था मेरा। तो मैंने जब चेक किया तो वहाँ पे लीन अमाउंट 1 लाख लिखा हुआ था, और अकाउंट बैलेंस जो है वो 0 शो हो रहा था। यानी कि अकाउंट बैलेंस जो था वहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे अकाउंट से पैसे कोई भी ट्रांजैक्शन, यानी कि जो पैसे मैं निकाल नहीं पा रहा था, चाहे चेकबुक से या फिर ATM कार्ड से या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मैं कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट के रूप में नहीं कर पा रहा था, पैसे निकाल नहीं पा रहा था उस अकाउंट से। लेकिन उस अकाउंट में पैसे क्रेडिट ज़रूर हो रहे थे, चाहे वो मेरे गैस की सब्सिडी होती या फिर मैं मेरे अकाउंट में कोई और पैसे ट्रांसफ़र करता, वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये सब कुछ ठीक था। सिर्फ और सिर्फ डेबिट को लेकर मेरे अकाउंट में जो पैसे थे वो डेबिट नहीं हो रहे थे, वहाँ पे 0 शो कर रहा था, और लीन अमाउंट 1 लाख का वहाँ पे होल्ड लगा हुआ था। तो उस समय मैं बहुत दूर था, यानी कि मैं दिल्ली में था, मैं अपने विलेज में नहीं था जहाँ पे मेरा ये अकाउंट था। तो फिर मैंने किसी से पता करवाया अपना बैंक अकाउंट का पासबुक भेजकर। तो वहाँ से मालूम चला कि आपका जो है KYC उनका अपडेट नहीं है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड पैन कार्ड के जीरोक्स कॉपीज़ और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स और फॉर्म पे साइन करके उनको जमा कराना होगा। तो ये 1 लाख का जो है होल्ड लगा हुआ है वो हट जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इतना आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। आप ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें, जिससे कि आपको परेशानी होगी आगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया, लगभग 6-7-8 महीने बाद मैं यहाँ पे आया, तो मैं अपने ब्रांच पहुँचा पासबुक को लेकर। तो जब जैसे मैं पासबुक को लेकर ब्रांच पहुँचता हूँ तो फिर से वही बात मुझसे बताई गई। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था KYC के लिए। तो मैंने KYC फॉर्म लिया, फ़ोटोग्राफ्स पेस्ट किए, साइन किया फॉर्म पे, जेरॉक्स कॉपी लगाई, उस पर भी सेल्फ टेस्ट किया, और उसके बाद मैंने सारी डिटेल्स फिल करके वहाँ पे सबमिट कर दिया। ड्यू टू कोरोना वायरस वो फॉर्म को टच भी नहीं करना चाह रहे थे। उन्होंने बोला कि फॉर्म को आप यहाँ पे रख दीजिए, हम देख लेंगे। उन्होंने मुझे कोई रिसीविंग तक नहीं दी। मैंने पूछा, उन्होंने बोला कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मैंने 1 वीक तक वेट किया, क्योंकि मैं नेट बैंकिंग यूज करता था। मैं नेट बैंकिंग पे चेक करता रहा कि लीन अमाउंट जो 1 लाख का था वो हटा या नहीं हटा। लेकिन आफ्टर 1 वीक वो नहीं हटा। मैंने मैनेजर साहब से वहाँ पे बोला भी था कि सर, मुझे दोबारा से ब्रांच विजिट नहीं करना पड़े, आप प्लीज़ इसे देख लीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण मैं नहीं चाहता हूँ बार बार ब्रांच विजिट करना। लेकिन फिर भी आफ्टर 1 वीक मुझे ब्रांच विजिट करना ही पड़ा मजबूरी में।
तो मैं जब गया वहाँ पे तो उन्होंने जो जिस काउंटर पे मैंने दिया था फॉर्म, मैंने उनसे पूछा तो सबसे पहले तो उनको वो इतने केयरलेस थे कि उनको फॉर्म का पता ही नहीं कि फॉर्म गया कहाँ। ये बैंक वालों की बहुत बड़ी लापरवाही होती है। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी देर तक, लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे वहाँ पे खड़ा कराया अपने काउंटर के सामने। उसके बाद किसी से पूछकर तब जाके वो फॉर्म उन्होंने कहाँ से निकाला। फिर जब फॉर्म को निकाला तो उन्होंने बोला कि ये आप जो यहाँ पे बैंक के जो मैनेजर हैं या फिर बैंक पीओ होते हैं, उनके असिस्टेंट, उनसे आप मिलिए, ये कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने देखा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका कोई और भी अकाउंट है क्या एसबीआई में। तो फ़िलहाल तो मैं बिहार में हूँ और मैंने बोला कि बिल्कुल सर, मेरा एक और एसबीआई में अकाउंट है जो कि हरियाणा में है। तो उन्होंने बोला कि ये जो प्रॉब्लम है इसी वजह से आ रही है। मैंने बोला ठीक है, आप बताइए अब आगे क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप वो अकाउंट नंबर बताइए। तो मैंने वो अकाउंट नंबर बताया तो उन्होंने चेक किया, उनको दिखा वो अकाउंट, और फिर उन्होंने आगे का जो प्रोसेस है, पता नहीं उन्होंने क्या प्रोसेस किया, मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 1 से 2 दिन का। मैं आज कुछ 2 काम करने थे उनका तो एक काम उन्होंने किया, फिर बोला कि नेक्स्ट डे मैं कर दूंगा, आपको बैंक आने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं वापस आ गया और फिर 1 दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, लेकिन नहीं हुआ। फिर से मुझे वापस से ब्रांच विजिट करना पड़ा आफ्टर 3 डेज। जब मैं ब्रांच विजिट करने गया तो मैं उनके पास गया तो मैं देखता हूँ कि मेरा फॉर्म उनके टेबल पे ही पड़ा हुआ था। तो उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और बोला कि मैं आपका ही करने वाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप आ जाओगे, क्योंकि मैं कल छुट्टी पे था। तो मैं बोला कोई बात नहीं सर, हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ। तो उन्होंने वो मेरे सामने ही फिर मुझे फिर से 1 से 1.5 घंटे वेट करना पड़ा। एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर उन्होंने भेजा, वहाँ से कुछ उनका इंटरनल जो भी प्रोसेस होता है वो उन्होंने फॉलो करवाने के लिए बोला, वो मैंने करवाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं अब आपका होल्ड भी हटा दे रहा हूँ जो 1 लाख अमाउंट का था, और मेरा जो बैलेंस है वहाँ पे वापस से होल्ड हटने के बाद शो होने लगा और ट्रांजैक्शंस जो है वो नॉर्मली होने लगी। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ यही हुआ था जो मैंने आपको बताया। अब आपके साथ किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है लेन अमाउंट को लेकर, तो ये आपको आपके ब्रांच के मैनेजर ही डिटेल में बता सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने ब्रांच के मैनेजर से मिलें और अपना जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो डॉक्यूमेंट लेकर जाओ। मैक्सिमम लोगों के साथ ये केवाईसी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आई होप कि आपके साथ भी भगवान करे कि केवाईसी की प्रॉब्लम हो और आपका भी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सोल्व हो जाए। तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, अब आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मेरे साथ जो हुआ मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी। तो प्लीज़ आप जाइए, ब्रांच विजिट कीजिए और वहाँ से ही आपको सॉल्यूशन मिल पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।